मूवी की शुरू में हमें एक फेमस कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में पता चलता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि मेडिसिन से ज्यादा वेपन सेल करके प्रॉफिट कमा रहा था। बट ये बात कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नहीं जानते थे। सिर्फ हाई स्केल ऑफिसर्स ही इस बात को जानते थे। क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, इसलिए उसे सिटी के नीचे बनाया गया था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा रहा था, और ये काम वो बहुत ही सावधानी से कर रहा था। और वहां से जाने के वक्त ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है। एयर से वो वायरस हर जगह स्प्रेड हो जाता है। वहीं पर एक आदमी जो बहुत ही जल्दबाजी में कहीं जा रहा था, वो जाते जाते एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता। बहुत सारे एम्प्लॉइज एक लिफ्ट में चले जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाता है। लैब में जो डॉग्स थे वो उस वायरस को स्मेल करके भौंकने लगते हैं। पूरे बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है और पानी बारिश की तरह गिरने लगता है। एक फीमेल एम्प्लॉई सीसीटीवी कैमरे में देख के बोलता है, यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, इस पानी को बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता। एक दूसरा एम्प्लॉय उसे बताता है, पूरे अपार्टमेंट लॉक हो गया है और हम सब यहीं पर फंस गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पे पानी जमा होने लगेगा और ये सब मारे जाएंगे। जो एम्प्लॉयज एलिवेटर में फंस गए थे वो वहां से बाहर आने की ट्राई करते हैं। एक लड़की जो सबसे पहले बाहर आने की ट्राई कर रही थी वो मारी जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वो अपने आईज ओपन करती है, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई और वो किस जगह पे है। एक्चुअली में उसकी मेमोरी चली गई है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलिस बाहर आता है और एक लॉकर में उसे एक गन मिलता है और रूम से बाहर आकर टेबल में रखा हुआ एक पिक्चर को देखता है। वो फोटो उसकी और उसके हस्बैंड की वेडिंग फोटो थी और उसे ये भी याद नहीं आता है कि उसकी शादी कब हो गई। एलिस उस जगह पर कुछ अजीब फील करती है और उसी टाइम वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम मैट होता है और वो एलिस को कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। उसी टाइम कुछ सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और वो लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहां पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश पड़ा था। उस आदमी का नाम स्पेंस था। इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा है, जैसे एलिस को कुछ याद नहीं आ रहा था। स्पेंस वही आदमी है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था, यानी कि उसका हस्बैंड। स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन आते हैं और उसके विजन में अपने वेडिंग मेमोरीज को देखती है। वो लोग ट्रेन से काफी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट करके पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलिस को कहता है, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, वो वेडिंग फोटो फेक था। ये ड्रामा इसलिए किया था ताकि वो लोग वहां पर जा सके जहां पर अभी जा रहे हैं। वो एलिस को बताता है, जिस घर में हमने तुम्हें पकड़ा है उसी रास्ते हम सिटी के अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लैब में जा रहे हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के पावरफुल और डेंजरस कंप्यूटर का नाम रेड क्वीन है। उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को मार डाला है। यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही थी जो अपार्टमेंट में बंद हो गए थे। वो लोग एक स्ट्रेंज जगह पर पहुंच जाते हैं। सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर्स को कहते हैं, तुम सब इस जगह को एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पावरफुल कंप्यूटर रेड क्वीन उन सब को देखता है। उसे यहाँ पर आने का रीजन भी पता था। उनके साथ एक हैकिंग ऑफिसर्स भी होता है जो अपने हैकिंग को यूज करके एक रास्ता ओपन करता है। कुछ ऑफिसर्स उसके अंदर जाते हैं। तभी वो जगह का डोर अपने आप बंद हो जाता है। तभी हैकिंग ऑफिसर्स बताता है, ये डोर रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। सोल्जर्स जिस जगह पर गए थे वहां पर एक लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उनकी एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मर जाती है। उसे मरता हुआ एलिस भी देख लेती है। वो हैकिंग ऑफिसर को जल्दी से लेजर वेपन को बंद करने के लिए बोलता है। उसी वक्त एक और ऑफिसर लेजर वेपन से मारा जाता है।
सीनियर ऑफिसर जो जिंदा था, तब एलिस उसे कहता है जल्दी से लेजर वेपन को बंद करो क्योंकि एक एक करके सारे ऑफिसर्स मारा जा रहे हैं। और फिर लेजर वेपन सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए अपने डिजाइन को चेंज कर लेता है और वो उसे ऐसे डिजाइन करके मारता है उस ऑफिसर का बहुत सारे टुकड़ा हो जाता है। फिर वो हैकिंग ऑफिसर लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए थे। वो हैकिंग ऑफिसर कहता है रेड क्वीन को ऑफ करना जरूरी हो गया है और फिर वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं। फिर उसे ऑफ करने की प्रोसीड्योर स्टार्ट कर देता है। तभी रेड क्वीन ह्यूमन स्ट्रक्चर होलोग्राम में उनके सामने आते हैं। वो उन्हें वार्न करते हैं और कहते हैं तुम मुझे ऑफ करने की गलती मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएगा और तुम सब यहाँ पर फंस कर मर जाओगे। एलिस रेड क्वीन को पूछती है तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। रेड क्वीन कहता है किसी ने टी वायरस को स्प्रेड कर दिया था। वो कहता है वो वायरस इतना डेंजरस है कि वो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया जिससे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं। कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर रेन, मैट और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर उनका वेट कर रहा था और तभी उन्हें कुछ साउंड सुनाई देता है। लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये सब कुछ उस वायरस की वजह से ही हुआ था। लेकिन रेन को नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसके हाथ पर बाइट करती है। रेन हेल्प के लिए दूसरे ऑफिसर को बुलाती है। दूसरे ऑफिसर उस ज़ॉम्बी लड़की को आगे ना आने के लिए वार्न करती है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती, इसलिए रेन उसे शूट करके मार डालती है। उसी टाइम एलिस और वो हैकिंग ऑफिसर वहां आ जाता है। रेन उसे पूछता है हमारे बाकी टीम मेंबर्स कहाँ है। हैकिंग ऑफिसर्स बताता है हमारे सारे सोल्जर्स लेजर वेपन की वजह से मारे गए हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो लोग खुद को सेव करने के लिए उन्हें शूट कर देते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज नहीं मर रहे थे। उनको ज़ॉम्बीज के ना मरने की रीजन समझ नहीं आ रही थी। ये लोग वहां पर ब्लास्ट कर देते हैं और उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहां से भागने की ट्राई करते हैं। तभी उनके एक ऑफिसर को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। बाकी लोग खुद को सेव करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एलिस उन सब से सेपरेट होकर बाहर निकलने की रास्ता सर्च करती है और तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। एलिस डोर के दूसरी तरफ जाके डोर को बंद कर देती है और वहां पर भी एक ज़ॉम्बी होता है। एलिस खुद को सेव करने के लिए उससे फाइट करती है। अपने फाइटिंग स्किल से वो उसे मार देती है। एलिस को यहाँ पर याद नहीं आ रहा है कि वो इतनी पावरफुल कैसे बन गई है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती है और सारे डॉग्स को शूट कर देती है। मैट वहां पर कुछ सर्च कर रही होती है और तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाता है। एक्चुअली वो ज़ॉम्बी लड़की मैट की सिस्टर थी। उसकी सिस्टर ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है। एकदम राइट टाइम पर एलिस आकर उसकी जान बचा लेती है। मैट एलिस को बताता है ये मेरी सिस्टर थी। वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट इलीगल कामों की एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इस प्रोसीड्योर को रोक सके। इस काम में मेरी सिस्टर का साथ दे रही थी यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन किसी ने कंपनी में उस टी वायरस को स्प्रेड कर दिया। इससे उसके सिस्टर के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज ज़ॉम्बी में बदल गए। मैट को ये पता नहीं था कि जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की वो बात कर रही थी वो एलिस है, जो इस काम में उसकी सिस्टर की हेल्प करने वाली थी। यहाँ पर एलिस मैट की सिस्टर को जानने वाली बात हाइड रखती है। उन सबको ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। एलिस रेड क्वीन को ऑन करने को कहती है क्योंकि सिर्फ वही है जो यहाँ से बाहर जाने का सेफ रास्ता बता सकती है। एलिस रेड क्वीन को ऑन कर देती है और रेड क्वीन से पूछती है ये ज़ॉम्बीज क्यों नहीं मर रहे हैं।
रेड क्वीन जवाब देती है, ये ज़ॉम्बी सर पर मारने से मरते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में टी वायरस चला गया है जो बहुत डेंजरस और पावरफुल है। उन ज़ॉम्बीज को पावर प्रोवाइड करता है, इसलिए गोली लगने से भी नहीं मरते। एलिस उनसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हारे जो साथी इन्फेक्टेड है उन्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है। वो रास्ता एक अंडरग्राउंड था। वो वहां से जाने लगते हैं। वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो उन सब पर अटैक कर देते हैं। इसमें वो हैकिंग ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बाकी लोग उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर उन ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाते हैं। तब एलिस रेन को कहता है वो उस हैकिंग ऑफिसर को सेव करने में हेल्प करे, लेकिन रेन से ठीक निशाना नहीं लगता। तब एलिस एक ही शॉट में अच्छा निशाना लगाकर उस हैकिंग ऑफिसर को बचा लेती है, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाते हैं। मगर इस बार वो बाकी सारे ऑफिसर को अपने जान बचाकर जाने के लिए कहता है। वो लोग उन्हें वहां पर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बाहर आकर एलिस को याद आता है कि इस टी वायरस का एंटीवायरस भी है, जिसे वो रेन को लगाकर उसकी जान बचा लेगी। ये सोचकर एलिस उस एंटीवायरस को सर्च करने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि उस एंटीवायरस को तो यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं है वो। उन साउंड्स को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन जाते हैं। वहां पर कंपनी का एक फीमेल एम्प्लॉय मिलती है जो डोर ओपन होने की वजह से बाहर आ गया था। ये देखकर मैट एलिस से पूछता है, तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानते हो। यहाँ पर एलिस अपने सीक्रेट रिवील करती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो वायरस चुरा कर तुम्हारी बहन को देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारी सिस्टर मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की रियलिटी दुनिया के सामने ला सको। तब स्पेंस को याद आता है कि वही वो चोर है जिसने एंटीवायरस को चुराया था और उसने ही टी वायरस को पूरे लैब में स्प्रेड कर दिया था, और जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से टकराया था और रुका भी नहीं था वहां पर। वो वहां से तो बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन ट्रेन में बेहोश हो जाता है और टेम्पोररी उसकी भी मेमोरी चली जाती है। ये वही टाइम था जब वो उन ऑफिसर से मिला था। ठीक उसी टाइम एलिस को पता चल जाता है कि स्पेंस ही वही आदमी है जिसने एंटीवायरस को चुराया था। क्योंकि अब सिचुएशन बहुत खराब थी, तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया और वो अब अच्छी बन गई, और इसलिए वो स्पेंस को रुकने के लिए कहती है। लेकिन स्पेंस सडनली उन सब पर गन पॉइंट कर देता है। स्पेंस एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिसपे एलिस उसे मना कर देती है, और तभी एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। स्पेंस उन लोगों को वहां पर लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहां पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेंस खुद को वो एंटीवायरस लगाने वाला होता है कि तभी वहां पर एक डेंजरस म्यूटेंट आ जाता है, और ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही बनाया था, जो इंसानों का खून पीता था। जितना ज्यादा वो इंसानों का खून पीता था, वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता था। ये म्यूटेंट स्पेंस को मारकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन को रिक्वेस्ट करती है कि वो डोर को ओपन करे और हमारी हेल्प करे। तब रेड क्वीन कहता है, तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है। अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है। लेकिन इस बार उसे ऑफ किया था उसे हैकिंग ऑफिसर ने, जो किसी तरह जिंदा बच गया था। वो किसी तरह वहां से निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो म्यूटेंट भी आ जाता है। एलिस रेन और उसी हैकिंग ऑफिसर को एंटीवायरस लगाता है। तभी रेन, जो कि ज़ॉम्बी बनने लगी थी, लेकिन वो एंटीवायरस उस पर अफेक्ट करता वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी रेन मैट पर अटैक कर देती है, लेकिन मैट उसके हेड पर गोली मार के उसे मार देती है, और तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों टाइम पर सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेती है
और मैट को अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की जब आईज ओपन होती है तो देखती है कि वो स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है और वो खुद को किसी तरह स्ट्रेचर से आज़ाद करती है। वो उस जगह से बाहर आती है तो देखती है पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब वो टी वायरस पूरी सिटी में स्प्रेड हो चुका है। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।